हेलो गाइस, माई सेल्फ आशीष। स्वागत है आपका बाइनरी बूस्ट में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीएसएनएल लेके आया है आपके लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट। अगर आप ईसी जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये टेलीकॉम स्ट्रीम और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 5 फरवरी से इन वैकेंसीज के लिए आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 7 मार्च। और जो सीवीटी होगा आपका, इसके लिए जो टेस्ट होगा उसकी डेट है 29 मार्च। ठीक है। और सब अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट जो है वो जो मतलब टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए जो पोस्ट हैं वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 95। एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और ओपन कैटेगरी यानी उनके लिए है 40 पोस्ट। और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 25, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 और ओपन कैटेगरी में 11। और ये जो आप बाकी वैकेंसी देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना आप। हम्म, चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं जो अपर एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। तो जो ओपन कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इनके लिए 30 ईयर्स। और ओबीसी की जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए मतलब रहने वाली है 33 ईयर्स। एससी एसटी के लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। और बाकी के लिए ये आप चेक कर सकते हो। हम्म, उसके बारे में बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा, आपके पास सबसे पहले आपका एक सीबीटी होगा। ठीक है। सीबीटी टेस्ट के बाद में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। और तो जो सीबीटी रहने वाला है उसके में हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपका रहेगा सीबीटी। 3 घंटे में आपको क्या है, पूरे एग्जाम को 2 स्लॉट में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलीकॉम स्ट्रीम की। टेलीकॉम स्ट्रीम में जो पेपर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में जो कॉमन पार्ट है उसमें आएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों क्या है, टेलीकॉम और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए कॉमन रहेगा। 40 मार्क्स और 40 मार्क्स का होगा ये। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 40 रहेंगे इसमें। और जो पार्ट 2 है वो आपका डोमेन से रिलेटेड होगा, मतलब उसमें टेक्निकल या जो टेलीकॉम टेस्ट है वो होगा। और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 160 और 160 मार्क्स का ये रहेगा। तो कुल मिला के क्या है, 200 मार्क्स हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने हैं, 200 हैं। और फाइनेंस स्ट्रीम में भी क्या है, यही सेम पैटर्न है। उसके अंदर जो टेक्निकल जो फाइनेंस टेस्ट होगा और उसमें भी 160 मार्क्स का होगा। 160 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके होंगे 200 ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। और जो सीबीटी का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है वो रहेगा आपका 3 घंटे का, 180 मिनट्स का। ठीक है। और जो मिनिमम जो मार्क्स आपको लेके आने हैं वो 40% लेके आने हैं हर एक पार्ट के अंदर। मतलब जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। और जो आपका टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर भी आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। ये तो किसके लिए था, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ, अगर मतलब पोर्शन वाइज है ना, पार्ट 1 के अंदर 40%, पार्ट 2 के अंदर 40%। और मतलब पूरे अगर एग्जाम की बात करोगे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन करके, तो आपको क्या है 50% लाना है जनरल कैंडिडेट के लिए। और बाकी कैंडिडेट के लिए आपका रहेगा 35%, मतलब पोर्शन वाइज और कंबाइंड में 45%। तो चलिए एक चीज़ की बात और कर लेते हैं आप। मतलब बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें बीएसएनएल ने क्या है, बिल्कुल साफ दे रखा है कि 9 लाख रुपए का क्या है, बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़ के आते हो तो। क्योंकि 5 साल तक आपको बीएसएनएल को सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए बीएसएनएल आपसे 9 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरवाता है। ठीक है, चलो ये तो बाद की बातें हैं, आपके ज्वाइनिंग की बात की बातें हैं। हम्म। और जो आपकी फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 2500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। और 1250 रुपये रहेगी एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस से पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, टेलीकॉम जो स्ट्रीम थी उसके अंदर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या आपने मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को डिग्री है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, अगर यह आपके पास कोई कम्बिनेशन है इनका, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और फाइनेंस के लिए आपको क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, अगर इनमें से आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद में जो सिलेबस है वो जान लेते हैं। तो जो कॉमन पार्ट है ना दोनों में, फाइनेंस और उसमें टेलीकॉम में, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा आपका, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिसिस। उसके बाद में जो टेक्निकल सिलेबस क्या रहेगा वो जान लेते हैं। तो देख लीजिए टोटल क्या है, 160 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल सेक्शन में, टेलीकॉम स्ट्रीम में। उसमें सबसे पहले रहेगा आपका बेसिक टेली कम्युनिकेशन कंसेप्ट, उसकी वेटेज है 15%। उसके बाद में जो वायरलेस टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसका ये सिलेबस रहेगा, इसकी वेटेज भी क्या है 15% है। नेक्स्ट वन इज़ वायरलेस टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इनका सिलेबस भी 15% है। फिर टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपके फंडामेंटल ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम्स आएगा, ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, इनकी वेटेज भी 15% रहने वाली है। फिर आईपी ऑफ डाटा नेटवर्क, इसकी वेटेज भी 15% रहने वाली है। फिर जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनकी वेटेज भी 15% रहने वाली है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है आपके पास, इसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इसकी वेटेज रहने वाली है 10%। उसके बाद में जो फाइनेंस स्ट्रीम है उसके लिए जो सिलेबस है वो रहेगा आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग, उसकी वेटेज रहने वाली है 15%। फिर आ जाएगा आपका टैक्सेशन रूल्स, उसकी वेटेज भी 15% रहने वाली है। कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी वेटेज 50%। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी वेटेज भी 15% रहने वाली है। और उसके बाद में ये आपका पोर्शन है, आप देख सकते हो 15%, ऑडिट एंड इंश्योरेंस की 15%, अकाउंटिंग रिसीवेबल मैनेजमेंट की 10%। ठीक है। तो टोटल जो एग्जाम सेंटर हैं वो आपके ऑल ओवर द इंडिया 27 एग्जाम सेंटर है, इनमें से आप फॉर्म फिल करते हुए कोई भी सेंटर आपकी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। ठीक है। तो ठीक है गाइज, मैं नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म क्या है 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, जब फॉर्म स्टार्ट होंगे उस टाइम भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपको बना के दूं कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है 29 मार्च तक, यानी आपके पास लगभग 2 महीने हैं। ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेटेजी वीडियो आपको बना दूँ तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू।